बात है ज़ारू, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी प्यारी, आपकी दुलारी ज़ारा सिद्दीकी जॉब इंटरव्यू देने जा रही है। क्या? हमें आप सबकी बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार चाहिए। दीजिए दीजिए। माशाल्लाह ज़ारा, ऑल द बेस्ट। वाह ज़ारू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। फूफा जान देखा आपने? तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो और तुमने हमसे एक बार पूछना मुनासिब भी नहीं समझा। देखा बेगम आपने, इसीलिए हम ज़ारा को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। अब्बा बस बस बस, एक बात कान खोल कर सुन लो ज़ारा, हम तुम्हारे वालिद हैं और अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। इस घर की जिम्मेदारी हमारी है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चंद रुपयों के लिए हमारी लड़की गली गली नौकरी खोजे। हमारी नमाज का वक्त हो गया है, हम चलते हैं। ज़ारा, तुम्हारे अब्बा एकदम ठीक कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं नौकरी के लिए धक्के खाने की। अब्बा ने कभी भी हमसे ऐसे लहजे में बात नहीं की। ज़ारू, हमने भी फूफा जान को पहली दफा ऐसे लहजे में बात करते हुए देखा है। हमें हैरत हो रही है उनके रवैये से। हमें समझ नहीं आ रहा, सिर्फ तुम इंटरव्यू तो देने जा रही हो, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? नहीं असरा, बात इजाजत की है ही नहीं, यह मामला कुछ और है। हम अब्बा से बात कर कर आते हैं। हम जानते हैं आपकी नाराजगी की वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमने जॉब इंटरव्यू के लिए आपकी इजाजत नहीं ली। आपको तो पता है ना, हमने इससे पहले भी आपको कितनी बार चौंकाया है। और सुनिए ना, तो फिर आप हमसे इतना नाराज क्यों हो गए? और फिर वो टेबल पर ऐलान का यही तो मतलब था कि हम आपसे इजाजत ले लें। हम जानते हैं बात कुछ और है, क्योंकि इतनी सी बात पे तो आप हमसे कभी नाराज नहीं होते। हमें तुम्हारी नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है ज़ारा। अगर तुम ये नौकरी अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए करना चाहती हो तो करो, अपने शौक पूरे करने के लिए करना चाहती हो तो जरूर करो, अपनी जिंदगी को जीने के लिए करना चाहती हो तो हम इस नौकरी को करने के लिए तुम्हें इजाजत देंगे। मगर तुम ये नौकरी अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं कर रही हो, हमारे घर की माली हालत को ठीक करने के लिए कर रही हो, और इसकी इजाजत हम तुम्हें नहीं दे सकते। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और हां, अगर तुमने ये नौकरी की तो हम तुम्हारी नौकरी की तनख्वाह में से 1 रुपया भी नहीं लेंगे ज़ारा। क्यों अब्बा? अब्बा, ये हमारा भी तो घर है। अगर हम नौकरी करेंगे और इस घर के खर्चे चलाएंगे तो इसमें क्या गलत है? हमारी गैरत पर पहाड़ टूटेगा, हमारे दिल पर छुरियां चलेंगी। और वैसे भी हमारा मजहब हिदायत देता है कि घर, इज्जत और तालीम देने का फर्ज सिर्फ और सिर्फ बाप का होता है। और हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे वालिद हैं बेटा। ये सरदर्दी हमारी है, तुम्हें इन बातों में सर खपाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अब्बा।
क्या सारी जिम्मेदारी, सारे फर्ज माँ बाप के होता है? क्या बच्चों के कोई फर्ज नहीं होते, कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अब्बा, हमारा मजहब कहता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप की लाठी बने, उनको सहारा दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब्बा कि बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है। हम आपको कर्ज के तले यूं दबते हुए नहीं देख सकते अब्बा। हम हैं ना आपके पास, हम नौकरी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, आप आराम कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे अब्बा। हमारी ये जो डूबती हुई कश्ती है, इसको हम किनारे पर लाना चाहते हैं, अपना फर्ज निभाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। आपको तो पता है ना, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा अपने वालिद के साथ खड़ी रही। जब जब उनके वालिद परेशान थे, हमेशा हजरत फातिमा उनके साथ थी। अब अगर हम काम करना चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, इस घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि एक वालिद की जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी को तालीम देना, खाना पीना करना, खर्चा करना, सब कुछ करना, और आपने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, कोई कमी नहीं छोड़ी। अब हमारी बारी है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए ना, करने दीजिए ना हमें नौकरी। नहीं 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 काजी साहब, आप इधर आइए। सारा की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है ना, हमारा लखनऊ शहर इतना बड़ा शहर नहीं है। सारा नौकरी करेगी तो सारे शहर को पता चल जाएगा, और सारा नौकरी करेगी तो 4 लोगों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। या अल्लाह, कौन है ये कमबख्त 4 लोग? अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, 4 लोग ये कहेंगे, 4 लोग वो। ये घटते या बढ़ते नहीं है क्या 4 लोग? अरे अगर हम ये 4 लोग कहीं मिल गए ना, तो देखना ऐसे उनको घटा देंगे ना कि इनको समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल, और हम नौकरी करेंगे तो इन 4 लोगों को क्या परेशानी? नौकरी लगने दीजिए, इन 4 लोग कैसे कचुम्बर बनाएंगे ना हम। नहीं काजी साहब, इनकी प्यार भरी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बरगला रही हैं। सारा को नौकरी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे आप। अब्बा, अब हम आपकी अम्मा को समझा रहे हैं ना बेटा। बेगम, हमारी बात सुनिए। हम ज़ारा को सिर्फ नौकरी इसलिए नहीं करने देना चाहते हैं कि हमें 4 लोगों का डर है। आखिर हम इसी सिलसिले पर, इसी मसले पर बात कर रहे हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। मगर आज हमारी बेटी ज़ारा ने हमारी आंखें खोल दी हैं। उसने हमें बता दिया है कि अल्लाह ताला ने हिदायत दी है बच्चों को कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोइन साहब, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। जो मंगवाया था वो लाए क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये लीजिए हमारे दोस्त कादर अंसारी के एनजीओ के विजिटिंग कार्ड्स। शुक्रिया। और वैसे आपकी ये खिदमत कादर अंसारी कभी भूल नहीं पाएंगे। बड़ी उम्दा किस्मत पाई है मौसूफ ने। अब देखिए, कबीर मियाँ वहाँ नौकरी करने ही वाले हैं, और आप भी इन विजिटिंग कार्ड्स को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देंगे। देखिएगा इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में कादर साहब का एनजीओ आसमान छुएगा। और सोने पर सुहागा तो ये है कि ज़ारा बीवी भी उसी एनजीओ में काम करने वाली हैं। क्या? जी। ये कैसे पता चला आपको? अरे कादिर भाई ने बताया, और आज ही कबीर साहब के साथ ज़ारा बिटिया भी कादिर भाई से मुलाकात करने वाली हैं। और अगर ये काम हो गया तो बस मजा आ जाएगा। जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।